हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की जो सपोर्ट मटेरियल है ज्योग्राफी की, उसकी चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है खनिज और चट्टाने। बच्चों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा पहले बच्चों हम बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। न्यू सपोर्ट मेडल के बच्चों, पृथ्वी की प्रपटी पर पाई जाने वाली सबसे प्राथमिक चट्टाने हैं। तो बच्चों, पृथ्वी पर जो पृथ्वी की भू प्रपटी पे जो सबसे प्राथमिक चट्टाने पाई जाती हैं उन्हें हम आग्नेय चट्टाने कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आग्नेय चट्टाने, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, चूना पत्थर के कार्यांतरण द्वारा किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए, जो चूना पत्थर होता है ना, ये बदल करके कैसा रूप ले लेती है। तो चूना पत्थर बदल करके कार्यांतरण होकर के संगमरमर का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है बच्चों? संगमरमर का रूप ले लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मिट्टी निर्माण का मूल सामग्री ली गई है। तो मिट्टी निर्माण में जो मूल सामग्री होती है वो क्या होती है? तो बच्चों, इसका ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टाने, ऑप्शन बी है मेटामार्फिक चट्टाने, ऑप्शन सी है हमारा जैविक क्रिया, ऑप्शन डी है अवसादी चट्टाने। तो इसका सही उत्तर है बच्चों अवसादी चट्टाने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, पेट्रोलॉजी अध्ययन नहीं करता है। तो पेट्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन नहीं करते? देखो, पेट्रोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, पेट्रोलॉजी तो खनिजों का तो करता ही है। खनिजों का आकार और संगठन का भी करता है बच्चों, मतलब खनिजों से जुड़े हुए स्रोतों का भी करता है। किसका नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, चट्टानों के प्रकार का अध्ययन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो देखो, सबसे कठोर खनिज जो है बच्चों हीरा है। ये तो आपने अगर चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको इसका सही उत्तर पता होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गैर धातु है? गैर धातु मतलब इसमें धातु नहीं पाया जाता। आयरन में पाया जाता, आयरन तो है ही, कॉपर भी है धातु और सोना भी है। गैर धातु कौन सा बच्चों? कोयला। कोयला में धातु नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट चट्टान। आग्नेय चट्टाने क्या होते हैं बच्चों? ज्वालामुखी विस्फोट से, उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से जो चट्टाने बनते हैं उन्हें आग्नेय चट्टाने कहते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ग्रेनाइट है, गैब्रो है, संगमरमर है, ठीक है। सॉरी संगमरमर नहीं है, संगमरमर चूना पत्थर के बदलने से बनता है, ठीक है। तो ये तीन तो है बच्चों, संगमरमर नहीं है। आग्नेय चट्टान नहीं है, कौन सा? संगमरमर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, पृथ्वी की परपट्टी का 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 8 तत्वों में से नहीं है? तो बच्चों, पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी है वो 98% भाग 8 तत्वों से बना है। कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो कौन सा नहीं है बच्चों? मीका और ग्रेनाइट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो स्तंभों से सही जोड़े बनाने और सही विकल्प को चयन करना है। तो बस देखो बच्चों, आग्नेय चट्टाने कौन सी होती है बच्चों? आग्नेय चट्टाने जो होती है हमारी, ये हमारी है ग्रेनाइट। क्या है बच्चों? ग्रेनाइट। कायांतरित चट्टाने, देखिए कायांतरित मतलब चेंज, देखो कायांतरित क्या होती है? संगमरमर होती है, ये चूना पत्थर बदल करके। अवसादी चट्टाने कौन सी होती है बच्चों? अवसादी चट्टाने है चूना पत्थर। और लोह खनिज कौन सा है? लोह अयस्क प्राप्त होती है। तो ये 9 के 9 क्वेश्चन कैसे लगे बच्चों एमसीक्यू, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो अब बच्चों हम इस चैप्टर के जो हमारे लघु उत्तरित प्रश्न है, कैसे प्रश्न है बच्चों? लघु उत्तरित प्रश्न, इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बिल्कुल आराम आराम से इन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवसादी सेल किसे कहते हैं? निर्माण पद्धति के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करें। तो बच्चों, अवसादी सेल क्या होते हैं? देखो, नदियों, पवनों, हिमनद मतलब बर्फ के पहाड़, ठीक है, हिमनद आदि के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित सेल अवसादी सेल कहलाते हैं। देखो बच्चों, आपस से सुन लो, अवसादी सेल किसे कहते हैं? नदियों, पवनों, हिमनदों आदि के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित सेलों को अवसादी सेल कहते हैं।
ये तीन अवसादी सेल जो होते हैं ना बच्चों, तीन तरीके से हम बांट सकते हैं इनको। पहला यांत्रिक रूप से निर्मित, जैसे कि बालू, कश्म, चूना प्रशस्त और सेल आदि, ठीक है। सेकंड है बच्चों कार्बनिक रूप से निर्मित, जैसे खड़िया और कोयला। थर्ड है बच्चों हमारा रासायनिक रूप से निर्मित, पोटास और हैलाइट, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, धात्विक खनिज क्या है, उदाहरण के साथ इसके वर्गीकरण की व्याख्या करिए। देखो बच्चों, धात्विक खनिज जो होता है ना, जिसके अंदर धातु की मात्रा होती है, उन्हीं को धात्विक खनिज कहते हैं। इन्हें तीन प्रकारों से उपविभाजित किया जा सकता है, एक कीमती धातु, एक लोह धातु और एक अलोह। तो कीमती धातु कौन कौन से होते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनियम इत्यादि। लोह धातु क्या होता है, लोहा, निकेल और क्रोमाइट और मैग्नीज। अलोह धातु के अंदर तांबा, सीसा, जस्ता, टीना आदि आता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की प्रपट्टी में महत्वपूर्ण तत्व। देखो बच्चों, आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था, पृथ्वी जो है ना, लगभग 98% भाग जो है ना, 8 तत्वों से ही मिलके बना है। ये तत्व कौन कौन से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। बच्चों पृथ्वी का 98% भाग कितनी चीजों से मिलकर बना है, 8। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और बाकी का गठन ना टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जो चीजें समझ नहीं आती प्लीज कमेंट करके पूछा करें, ठीक है बच्चों। हर एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं, आप देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्योंकि छोटा सा चैनल है, आप ही लोगों के सपोर्ट से आज इतना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों प्लीज हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अभ्रक खनिज की विशेषताएं बताइए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों अभ्रक क्या होता है, देखो माइका, अर्थात इसे हम अभ्रक भी कहते हैं। पृथ्वी की देखो, जो अभ्रक होता है ना, अभ्रक को ही हम माइका भी कहते हैं, ठीक है। माइका का हो या अभ्रक का हो, बात एक ही है। पृथ्वी की परपट्टी के 4% हिस्से में पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका शामिल होता है। यह आमतौर पर आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग विद्युत उपकरण के लिए किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बनाने में। यहां तक समझ आ रही होगी बच्चों आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गैर धात्विक खनिज क्या है, उदाहरण दो। तो देखो बच्चों, खनिज ना हमारे दो तरह के होते हैं, धात्विक जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, गैर धात्विक जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो अधात्विक खनिज क्या है, इन खनिजों में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, नहीं होते हैं। सेकंड, इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है। सल्फर, फास्फेट, नाइट्रेट और गैर धात्विक खनिज के उदाहरण है। सीमेंट गैर धात्विक खनिज का मिश्रण होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, खनिजों का व्यवस्थित निर्माण कैसे होता है। तो देखो बच्चों, खनिज कैसे बनता है व्यवस्थित तरीके से, वो देखते हैं। मैग्नीज ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है। मैग्नीज ही सभी खनिजों का क्या है, मूल स्रोत है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है। और ये जो मैग्नीज पृथ्वी के अंदर होता है ना बच्चों, इन मैग्नीज के ठंडे होने पर ही खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और क्रिस्टल जैसे मतलब उसका आकार आ जाता है। एवं इस प्रक्रिया में जब जब मैग्मा ठंडा होकर के ठोस सेल में बनता है, खनिजों का क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ एवं ये ठोस भी होते हैं, तरल भी होते हैं और गैस रूप में भी मिलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 7, खनिजों में किस तरह के गुण होते हैं। तो देखो जो खनिज होते हैं ना, खनिज खनिज एक प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है। वापस से सुन लीजिए, देखो खनिज जो है ना, प्राकृतिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं और अकार्बनिक। इनमें कार्बन की मात्रा भी पाई जाती है, नहीं भी, जिसका एक क्रमबद्ध परिणामिक संरचना और निश्चित रासायनिक संगठन, भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर के होता है, लेकिन कभी कभी तांबा, सल्फर, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। तो बच्चों यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको दीर्घ उत्तरित प्रश्न, बड़े 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी अगर पढ़ने हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों। हमारे चैनल पर बच्चों क्लास 11th के लगातार
ज्योग्राफी की वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। और ना केवल ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी की भी वीडियो को बच्चों अपलोड किया जा रहा है। और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कई बच्चों का कमेंट सोशियोलॉजी और होम साइंस पे भी आ रहा है। अगर आपके कमेंट रहे ज्यादा तो मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, नहीं तो अभी हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट तैयार हो रही है बच्चों। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूले। कुछ कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।